नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। और इस सारी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। अब इसके हमें क्या करने हैं? दो पार्ट सोल्व करने हैं। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि इसकी जो पॉपुलेशन 2001 यानी 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, और फिर हमें पता करना है 2005 यानी 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी अगर इस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अब हमें क्या करना है? अगर हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है तो हम क्या देखेंगे कि 2003 में पॉपुलेशन कितनी हो गई है। 2003 में पॉपुलेशन है 54,000। ठीक है, 54,000 पॉपुलेशन है। हमें निकालना है 2001 के हिसाब से। तो प्रिंसिपल हम यहाँ पे पी ही रहने देंगे। उसके बाद रेट कितना है 5, नीचे 100, और टाइम कितना है 2001 से 2003 तक 2 साल का। ठीक है, तो अब आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसको बिल्कुल आराम से प्यार से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको हम सोल्व यहां पे करेंगे। पी अभी इधर ही रहने दीजिए। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे। आप यहाँ पे 100 को एलसीएम लोगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ताकि जगह अच्छे से बची रहे। जब आप 100 को एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा 100 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 105/100। जब आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 5 की टेबल पे। आप अगर इसको कट करोगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, तो ये हो गया 21/20। तो हम 21/20 को कैसे लिखेंगे? 21/20। ठीक है, और ऊपर क्या है? ऊपर है स्क्वायर, तो एक बार और हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 की हमें यहाँ पे नीड ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसको, आप पी को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप इधर क्या करेंगे? आप दूसरी तरफ ले आएंगे। तो तब आप इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हो गया क्वेश्चन सिंपल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो अब आप इसको सबसे पहले 3 से कट कर दीजिए। 3 7 जा 21। यहाँ पे आप इसको 3 से कट करोगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 0। दोबारा फिर इसको 3 से कट कर दीजिए 3 की टेबल पे। 3 7 जा 21, ये हो गया 3 6 जा 18, 0 0। अब क्या हुआ हमारे पास? हमें क्या करना है? 6000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 बाय 7 7 जा 49। तो ये क्या हो गया 6000। 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है 400, और 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 5, तो जीरो आ गई, 3 4 5, और 6 4 जा 24, डिवाइड में 49। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड करना तो सभी जानते हैं। डिवाइड कीजिए और जो इसका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी आप अगर यही सेम फॉर्मूला का यूज करके इसको निकालो तो हमें निकालना है 2005 में इसी ग्रोथ रेट से कितनी पॉपुलेशन होगी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? अमाउंट। यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टाइम। तो जब आप पुट करोगे तो अमाउंट तो अब हमें निकालना है 2005 में कितनी होगी। तो P कितना है हमारे पास? P है हमारे पास 2003 में कितना था 54,000। 1 प्लस आर कितना है 5/100, और टाइम यहाँ पे भी 2 साल। तो अब अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। और क्या करते? 54,000 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया था, तो यहाँ पे भी 21/20 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम उसको स्केयर होने की वजह से 2 बार लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे सोल्व करते हुए? यहाँ पे 20 नीचे है, वहां पे 21 नीचे था। तो अब आप इसको कट कर लीजिए। 2 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई। उसके बाद क्या हुआ 2 की टेबल पे। ठीक है, यहां तक तो सभी के समझ आ गया होगा। 2 1 जा 2,
अब आप इसको दोबारा फिर जब कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 135 की आप 21 और 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले 21 और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 हासिल 441। तो अब 441 को 135 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है आपके सामने होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। अब 1 से तो सेम टू सेम आ जाता है, 5 3 2 2 4 और 1 5, 3 2 5 और 4 9, 4 1 5। तो ये आपका आंसर आ गया कि 2005 में जो इसी ग्रोथ रेट से बढ़ते रहे तो कितना हो जाएगा, 59,535 हो जाएगा, 54,000 के से ऊपर। ओके, अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। ठीक है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली। हमें कहा गया है कि जो बैक्टीरिया है वो शुरुआत में इतना है 5,06,000 और वो पर आवर 2.5% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इसी ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज करता रहा तो हमें पूछा गया कि 2 घंटे बाद कितना होगा। तो हमें 2 घंटे बाद पूछा गया है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं, टी। तो अब अमाउंट देखिए आप, अमाउंट आपके पास कितना है, अमाउंट तो हमें निकालना है, मतलब अमाउंट हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से मैं यहाँ पे अमाउंट बोल रहा हूँ। तो पी क्या है, पी हम यहाँ पे मानेंगे जो इनिशियल वैल्यू थी 5,06,000, आर कितना है 2.5%। तो जब आप 2.5 लिखोगे, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको 2.5, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25/10, मतलब यहाँ से ये डेसिमल को हटा के हम नीचे एक जीरो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला में 1 2 जीरो पहले ही है, अब यहाँ पे हो गई 3 जीरो। ठीक है, टाइम कितना है 2 घंटे का, तो हम ऊपर टी की जगह लिख देंगे 2। ठीक है, तो देखिए सोल्व करके इसको क्या आता है, इसको आप 25 से ही काट दीजिए, 25 1 जा 25 और ये हो गया ओके। तो 40 जब आप इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 40, एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, और यहाँ पे ऊपर हो गया 40, यहाँ पे +1 तो ये हो गया 41/40। और फिर एक और हम 41/40 ये हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 डाला हुआ था, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो हम इसको जब खोलेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो हो गई है, 2 जीरो यहाँ पे कट गई, तो ये बचा 5,060। अब आप इसको 4 से कट कर सकते हैं या नहीं, ये देखिए सबसे पहले आप इसको 2 से ही कट कर लीजिए ताकि सिंपल हो जाए। 2 2 जा 4, अब यहाँ पे चलते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 जीरो की 1 जीरो। ओके, अब 2 से दोबारा फिर कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए, अब तो हम इसको कट नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना है, अब तो हमें सीधा का सीधा इसको सोल्व ही करना है। 41 गुना 41 कर लीजिए, उसके बाद 1265 से गुना कर दीजिए, फिर उसकी 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए। सोल्व जब आप इसको करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम इसको एकदम से यहाँ पे सोल्व करने बैठ जाएं तो जो वीडियो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा उल्टा करके लगेगा। उल्टा कैसे लगेगा अब ये देखते हैं। आ स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000। ठीक है, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड का मतलब है कम होना, एट द रेट ऑफ 8%। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, आपने आज 2024 में एक स्कूटर को खरीदा जो 40,000 में आपको मिली, अगर आप उसको अगले साल बेचोगे तो उसको जो प्राइस है आपको कम ही मिलेगा, मतलब 8% के हिसाब से उसका प्राइस हमें कम होकर मिलेगा। तो हमें क्या करना है पता, कि जैसे 2024 में हमने 42,000 रुपए की एक स्कूटर खरीदी, अगर हम उसको 2025 में बेचें तो हम 8% कम के हिसाब से उसको कितने में बेचेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन जो फॉर्मूला है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएट, मतलब यहाँ पे बढ़ेगा नहीं अपितु घटेगा। तो प्रिंसिपल, यहाँ पे हम प्लस डालते थे, अब हम यहाँ पे डाल देंगे माइनस। तो बिल्कुल सिंपल है, वही तो बात हो गई।
तो अमाउंट हमें निकालना है, फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 42,000। 42,000 जब हमारा ये प्रिंसिपल है तो आर कितना है, आर बताइए आप लोग कितना है, 8% बाय 100, एक साल, बिल्कुल एक साल ही है यहाँ पे। तो अब आप इसको कट कर लीजिए, ये अगर हम इसको काटें, यहाँ पे मैं काट के दिखा देता हूँ, 8/100, तो हम इसको 4 की टेबल पे अगर ले जाएं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 42,000। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 2/25 हम इसको लिख देते हैं, 2/25। तो अगर हम अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया 25, यहाँ पे हो गया 25 - 2, तो ये हो गया 23/25। बिल्कुल ओके है यहाँ तक आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। सोल्व आप इसको कैसे कीजिएगा, सबसे पहले 5 पे ही जाने दीजिए, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 8 जा 40, 2 हासिल जो बचे थे, 5 4 जा 20, 0 0। दोबारा फिर 5 पे कट कर सकते हैं, यस, 5 1 जा 5, यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5। अब ये गया 5 6 जा 30, रिमाइंडर कितने थे 4, तो 5 8 जा 40, ये हो गया 1680। ठीक है, तो 1680 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो भाई ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपने कोई चीज 42,000 रुपए की ली और अगर प्रति वर्ष उसकी जो वैल्यू है वो 8% घटेगी, अगर आपको एक साल बाद बेचनी पड़ गई तो आप उसको बेचोगे 38,640 रुपए में। ओके।